गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे रघु रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरी रखे होते थे। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। रघु ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी आया जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था। अरे रघु भाई, तुम्हें ठेला चला के घर कैसे चलाते हो? क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही बेच रहा हूं। देखो भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। वो आदमी कहकर चला गया। रघु की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था, लेकिन आखिर में क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले। उसी वक्त एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर ठेले पर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। मजबूरी में महिला ठेला छोड़कर चले गई। रघु चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके मन में बिजली सी कौंधी। बिरयानी, हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को रघु घर लौटकर अपनी पत्नी कमला को आवाज देता है। कमला, क्या हुआ रघु, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से ठेले पर बिरयानी बेचूं। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। सलीम को क्यों न पूछूं, वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती है, जरूर सिखा देगा। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। उस रात रघु देर तक तारे देखते रहा। उसने मन में ठान लिया था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगले दिन सुबह रघु उत्साह से सलीम के घर पहुंचा। बैठते हुए, बताओ क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। सलीम भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। दाल चावल बेच बेच कर मुश्किल हो गई है। भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज है, मैं बताता हूँ। सलीम ने रघु को बिरयानी बनाना स्टेप बाय स्टेप समझाया। मटन को मसालों में मैरिनेट करना, चावल उबालना और फिर दम लगाना। रघु बड़े ध्यान से सब सुन रहा था। अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। याद रखना राघु, असली स्वाद दम और धीमी आंच में होता है। अगर ये सीख गए तो लोग उंगलियां चाटेंगे। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे हिम्मत दी। अब कल से तैयारी शुरू। अगला दिन रघु ने सलीम की रेसिपी याद करके ठेले पर मटन बिरयानी बनाई। जैसे ही पहले दम की खुशबू फैली, गांव के लोग खिंचकर ठेले पर आ गए। देखो माँ, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ, सच में यहाँ बिरयानी है। चलो आज यही खाते हैं। आज स्पेशल मटन बिरयानी है दीदी, सिर्फ 100 रुपए की प्लेट और 2 बड़े मटन के पीसेस के साथ। अरे रघु, आज क्या स्वाद छुपाया है थैले पर? वाह, लाजवाब है। मटन नरम और मसाले कमाल के। धन्यवाद काका, आपकी दुआ से ही सब है। शाम तक एक भी दाना बिरयानी का नहीं बचा। रघु घर लौटकर खुशी से कमला से बोला, कमला, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। सच रघु, अब लगता है हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। हाँ कमला, आज समझ आया कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। दिन ब दिन रघु का ठेला मशहूर होने लगा। अब गांव वाले उसे दाल चावल वाला रघु नहीं, बल्कि बिरयानी वाला रघु कहने लगे। गरीबी और कर्ज की जगह अब उसके घर में खुशियों और तरक्की की खुशबू फैल गई थी।